चलो, सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बेसिक क्लास हर इंसान की होने वाली है। एक स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन मुझसे बहुत पहले पूछा हुआ था। मैं चाहता हूँ तुम लोगों को भी ये डाउट बहुत क्लियर हो। मैं क्लास में पढ़ा भी चुका हूँ, बट मैं चाहता हूँ और भी क्लियर हो जाए अंडरस्टैंडिंग। सर, एक इंसान आता है मेरे पास और बोलता है कि सर हम लोग एंड गेट, और गेट, नैंड गेट, नॉर गेट, ये सारे जो गेट्स पढ़ते हैं ये क्यों पढ़ते हैं, उसका पर्पस क्या है, क्या मिलेगा उसको। और एंड गेट, नैंड गेट और नॉर गेट का जो आउटपुट आता है वो ऐसा ही क्यों आता है जैसे लॉजिक्स में। अब आप यही देख लो, ये बेसिकली आप देखो ये टेबल जो है सर, इसमें दो वेरिएबल आपने ले लिए ए और बी, और इसका कम्बिनेशन टोटल दो वेरिएबल से 4 बनता है, सबको पता है। तो अब इसका जो गेट्स का जो आउटपुट है वो बेसिकली आप देख रहे हो 0 0 0 है, और एक ही जगह पे खाली 1 आ रहा है और एक ही जगह पे आउटपुट 1 आ रहा है। तो ये जो फिलिंग ऑफ टेबल्स है वो ऐसा ही क्यों आ रहा है, ऐसा ही क्यों आ रहा है, मुझे एक चीज़ समझा दो पहली चीज़। फिर दूसरा इंसान आता है, दूसरा इंसान बोलता है कि यार एक चीज़ ये लो और इसमें देखो मैं चाहता हूँ कि जब ये ऐसी कंडीशन हो तो ऐसा आउटपुट आए। मतलब इसका ये सीधा साधा एग्जाम्पल ये है कि आप क्या चाहते हो, जैसा आप चाहते हो उसी तरीके से लॉजिक या ट्रुथ टेबल फिलिंग होती है। मतलब मैं ऐसी सिचुएशन चाहता हूँ कि जब दो लोग ना रहें तब हमारा आउटपुट 0 हो, या इसको उल्टा बोल सकते हैं कि जब दोनों लोग प्रेजेंट रहे, मतलब 1 1 का मतलब क्या है, प्रेजेंट। अगर दोनों लोग रहें, दोनों लोग हाई रहे तो ही मेरा आउटपुट 1 आए। हम ऐसी चीज़ों को चाहते हैं सर, ऐसा ही कंडीशन आए। दूसरा बंदा बोलता है नहीं सर मुझे ये बात आपकी पसंद नहीं आई, मुझे ऐसा चाहिए, मुझे चाहिए कि आउटपुट 1 हो जाए जब भी कोई भी प्रेजेंट हो। देखो, जब भी कोई भी प्रेजेंट हो या दोनों प्रेजेंट हो तब ऐसी सिचुएशन बननी चाहिए। तो उन सब के लिए इस बेसिकली हम लोग को रटा दिया जाता है बचपन से। ये एंड गेट का लॉजिक है, टेबल है, ये और गेट का ट्रुथ टेबल है। एंड गेट और गेट बेसिकली क्या होते हैं ये समझाने के लिए मैंने तुमको ये लेक्चर रखा है। तो ये जरा ध्यान से देखो, अगर आपको ये ही आउटपुट चाहिए और उसमें दो वेरिएबल हैं तो आपको ट्रांजिस्टर्स लेना होगा, उन ट्रांजिस्टर को ऐसे कनेक्ट करना होगा और तभी आपको ये मिलेगा। मतलब किसी भी लॉजिक को जीने के लिए आपको किसकी रिक्वायरमेंट पड़ी, ट्रांजिस्टर्स की। मतलब आपको अगर मैं दो ट्रांजिस्टर दे दूं, आपको ये लाइफ जीनी है, ये सिचुएशन जीनी है, तो आपको दो ट्रांजिस्टर्स की रिक्वायरमेंट होगी। दोनों ट्रांजिस्टर को आपको इस तरह सीरीज में कनेक्ट करना होगा, और सीरीज में कनेक्ट करने के बाद एक रेजिस्टेंस, इसको लोड रेजिस्टेंस बोलते हैं, इस तरह की सर्किट बनानी पड़ेगी। और इसीलिए आपको इसके पहले BEE या बेसिक इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाई जाती है, क्योंकि इस सर्किट को ऑपरेशन कैसे किया जाएगा, इसका एनालिसिस कैसे किया जाएगा वो तभी आएगा जब आप BEE पढ़े रहोगे। तो इस तरह का आप करोगे। तो इसका मतलब क्या गुरुजी, अगर आपको ये चीज़ें जीनी है तो आपको टू ट्रांजिस्टर की मदद से और एक रेजिस्टेंस की मदद से एक ऐसी सर्किट बनानी पड़ेगी। और जब आप ये सर्किट बना लोगे तो आपको ये लॉजिक्स दिखेंगे। कैसे दिखेंगे, इसका ऑपरेशन से ही समझ में आएगा। क्या सर आप इसके ऑपरेशन को हमें समझा सकते हैं? बिल्कुल। होता क्या है, जो ये ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं दोनों में, ट्रांजिस्टर को दो ही स्टेट होते हैं। जो भी ट्रांजिस्टर, आप याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी ट्रांजिस्टर्स होते हैं उनके 4 स्टेट्स होते हैं या 4 मोड होते हैं। लेकिन अगर आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं, डिजिटल सिस्टम पढ़ रहे हैं, डिजिटल सिस्टम में जो भी ट्रांजिस्टर यूज होंगे उनके सिर्फ और सिर्फ 2 स्टेट्स यूज किए जाते हैं, या ऑन स्टेट यूज किया जाता है या ऑफ स्टेट यूज किया जाता है। ट्रांजिस्टर जो होता है एक और मोड में काम करता है जिसको बोलते हैं एक्टिव मोड। एक्टिव मोड में जो ट्रांजिस्टर काम किया जा सकता है उसको जब करवाते हैं, उनको डिजिटल सर्किट में नहीं, डिजिटल सर्किट में बेसिकली हम चाहते हैं कि हमारा ट्रांजिस्टर या तो ऑन मोड पे काम करे या तो ऑफ मोड के बाद काम करे, दैट्स इट। तो ये बेसिकली याद रखना, कंफ्यूज मत होना कि सर आपने एक्टिव मोड में हो गया। तो एक्टिव मोड वाले जो ट्रांजिस्टर्स होंगे या मोड जो ट्रांजिस्टर आप मार्केट से ले आओगे जो एक्टिव मोड में काम करेंगे वो हम इसमें नहीं यूज करते हैं। हम इस सर्किट के अंदर वही यूज करेंगे जो 2 मोड में काम करते हैं, या तो ऑन और या तो ऑफ। ट्रांजिस्टर जो भी कोई भी ट्रांजिस्टर होगा, ट्रांजिस्टर की एक ही वर्किंग है कि अगर आप देखोगे ट्रांजिस्टर, कोई भी ट्रांजिस्टर यूज कर लो तो ये आपको आउटपुट है, और ये आपने यहाँ पे VCC इनपुट कुछ भी लगाया है, और ये आपका मान लीजिए बेस है या गेट है, कुछ भी हो। तो अगर आपने इस पे हाई वोल्टेज लगा दिया है इस एंड पे, या गेट बोल सकते हैं इसको, बेस, अगर आपने PNP यूज किया, NPN यूज किया है, BJT यूज किया है तो ये बेस होगा। अगर आपने मॉसफेट यूज किया है तो ये गेट होगा। आप जो भी वोल्टेज अगर इस पे हाई लगाओगे तो ये बेसिकली ऑन हो जाता है, और ऑन होने के बाद ये बिहेव करने लगता है एज अ शॉर्ट सर्किट। दूसरी चीज, आप अगर इस पे लो लगा दोगे, लो लगाने के बाद ये ऑफ हो जाएगा, ऑफ होने के बाद ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। यही 2 ऑपरेशन आपके ट्रांजिस्टर की होती है, हमको पता है।
तो अब हम लोग देख लेते हैं कि ये ट्रांजिस्टर कैसे काम कर रहा है और क्यों हमको वही लॉजिक मिल रहा है इस तरह के कॉम्बिनेशन में। तो अब केस फर्स्ट ले लेते हैं। सर एक काम करते हैं, कोई भी केस इसमें से ऑब्जर्व कर लेते हैं और देखते हैं कि ऐसा हो रहा है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाला केस ले लेंगे और विजुअलाइज कर लेंगे हमारे इस केस में आउटपुट हमारा क्या आना चाहिए। सर 0 आना चाहिए। 0 आना चाहिए, इसका मतलब ए पे अगर आप 0 देते हैं और बी पे अगर 1 देते हैं तो हमको आउटपुट लो मिलना चाहिए। और ऐसा इस सर्किट में हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। सर आप जब भी ए को 0 देंगे तो ये ट्रांजिस्टर आपका ओपन सर्किट हो जाएगा। तो अगर आप देखो तो सिचुएशन कैसी दिखेगी, सिचुएशन कुछ ऐसी दिखेगी, ये आपका ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाएगा और ये ट्रांजिस्टर आपका ऑन हो जाएगा। और आप देखो ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा और आउटपुट आपको कुछ ऐसे दिखेगा, ये सर्किट इस तरह दिखेगी, ये आपका ऑन है और ये आपका ऑफ है। तो आप जरा ध्यान से देखो, ये VCC वोल्टेज जो अभी आपने यहाँ पे इनपुट पे लगाया है, यहाँ पे ओपन सर्किट वजह से यहाँ पे कोई भी आउटपुट नहीं होगा, क्योंकि कोई भी करंट जाएगी ही नहीं। तो अगर आप देखो तो जो आउटपुट है वो क्या होगा, इस केस में आउटपुट लो होगा और लो को ही डिनोट करते हैं 0 से, हाई को डिनोट करते हैं 1 से। तो देखो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही। सर ये वाला दिखाओ सर, इससे ये और एग्जैक्ट क्लियर हो जाएगा कि सही में 1-1 देने पे आउटपुट 1 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ओके, लेट मी टेक दिस क्वेश्चन। इस अगर आप इस सिचुएशन को देखोगे तो इस केस में दोनों ट्रांजिस्टर आपके क्या हो रहे हैं, दोनों ट्रांजिस्टर आपके ऑन हो जा रहे हैं। दोनों ट्रांजिस्टर ऑन हो गए क्योंकि 1-1 है, हाई हाई है। तो इस केस में अगर आप देखो तो ये आउटपुट है और ये आपका रेजिस्टेंस है, ये आपका ग्राउंड है। तो देखो VCC, आप अगर इस केस को आप देखोगे तो VCC आपका डायरेक्टली किससे कनेक्टेड है, VCC आपका देखो डायरेक्टली कनेक्टेड है आउटपुट से। तो आउटपुट इस केस में आपके VCC के बराबर ही होगा। और आपका बोला जाए तो जितना हाई, अगर आपने यहाँ पे हाई नहीं लगाया होगा, वोल्टेज दिया है तो मतलब हाई, तो आपका आउटपुट भी क्या होगा, हाई होगा। दैट मीन्स अगर आप देखो हाई होगा या 1 होगा, तो इस केस में 1-1 देने पे आपको मिल क्या रहा है, 1। दैट मीन्स हाई हाई, इसको कभी कभी बोल देते हैं हाई, और हाई इज इक्वल टू हाई एंड दिस इज लो, हाई इज इक्वल टू लो। तो अगर आपको एक चीज़ समझ में आ गई होगी, ये जो आउटपुट आता है ना वो किसकी वजह से आता है, क्यों, क्योंकि ट्रांजिस्टर आपने उस सर्किट के अंदर इस तरह कनेक्ट किए गए होंगे और इसीलिए ये आउटपुट आपको दिखता है ऐसा। और जानते हो बार बार ये सर्किट आपको नहीं दिखाई जाती है, अब मैं दिखाऊंगा भी नहीं, लेकिन कैसे आ रहा है आउटपुट, क्यों ऐसा लॉजिक बन रहा है, ये बहुत जरूरी जानना, क्योंकि यही डेवलप करता है आपकी अंडरस्टैंडिंग, क्रिटिकल थिंकिंग। तो इस सर्किट को अगर देखो तो आप अगर ध्यान से देखो, अगर मैं एक बॉक्स में बनाऊं तो इस पूरे बॉक्स में अगर देखो तो एक टर्मिनल बाहर है, दूसरा टर्मिनल बाहर है, ये तीसरा टर्मिनल बाहर है और ये चौथा टर्मिनल और ये आउटपुट वाला 5वां टर्मिनल। टोटल 5 टर्मिनल है इस बॉक्स के अगर आप देखो तो। और इस बॉक्स का जो लॉजिक है कुछ इस तरीके से आता है और इस लॉजिक का कहना है कि जब भी दोनों हाई होंगे तभी आउटपुट हाई होगा। और इस लॉजिक को नाम दिया गया एंड लॉजिक। एंड लॉजिक ये कहता है कि आउटपुट 1 तभी होगा जब सारे के सारे इनपुट 1 होंगे। अगर यहाँ पे 2 लोगों की जगह पे 3 लोग हो जाए तो तीनों लोग जब हाई होंगे तभी आपका आउटपुट हाई होगा, अदरवाइज योर आउटपुट विल बी 0। अगर यहाँ पे 2 लोगों की जगह पे 4 वेरिएबल हो जाए तो चारों वेरिएबल तभी आउटपुट हाई होगा जब चारों लोग हाई होंगे। और इस तरह के लॉजिक को बोला गया एंड गेट या एंड लॉजिक। और एंड लॉजिक का जो रिप्रेजेंटेशन है वो ये है, इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया और हम समझ गए कि इसके अंदर यही है। जब भी इस तरह के सिंबल आप देखोगे, इस तरह के सिंबल का देखने का मतलब है कि इसके अंदर 2 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, वो भी सीरीज में लगे हुए हैं और इसका ऑपरेशन ऐसे पढ़ा जाता है। लेकिन बार बार ऑपरेशन क्यों पढ़ेंगे, हम एक बार समझ जाएंगे, हमको आइडिया हो जाएगा इसके अंदर 2 ट्रांजिस्टर लगे होंगे, सीरीज में लगे होंगे और हमें अच्छा तरीके से पता है कुछ भी कंडीशन हो यही होगा, जब तक दोनों हाई नहीं होंगे तब तक आउटपुट हाई नहीं होगा। और यही इसका लॉजिक है। और देखो सारे के सारे टर्मिनल भी मैंने जानबूझ के दिखाए हैं। ए टर्मिनल यहाँ पे रिप्रेजेंट है, बी यहाँ पे 2 इनपुट टर्मिनल, एक आउटपुट टर्मिनल। और देखो ये जो VCC लगाते हो, ये जो ग्राउंड लगाते हो, ये भी आपने दिखाया है। लेकिन होता क्या है, बार बार बुक्स में ये अंडरस्टूड है कि ये दोनों सिंबल हर एक गेट में होंगे। जो ये VCC होगा ना, VCC और ग्राउंड ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी गेट्स में ना हो। कोई भी सर्किट बना लो, कोई भी गेट बना लो, VCC और ग्राउंड होंगे ही होंगे। तो बार बार इन दोनों को नहीं दिखाया जाता है जो पेपर पे बुक में आप लोग देखते हैं, और यही रीज़न है कि इसको नहीं दिखाया जाता है। क्लियर? तो अब तुमको समझ में आ गया होगा कि ये जो लॉजिक अगर जीनी है तो इसको जिया जाता है इन सर्किट से। इन सर्किट को बार बार ना बना के इस सर्किट से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। और ये देखते ही हमारा दिमाग क्या कहता है, इसको देखते ही ये समझ में आ गया कि इसके अंदर क्या होंगे, 2 ट्रांजिस्टर लगे होंगे सीरीज में। और वो ट्रांजिस्टर सीरीज में इसलिए लगाए गए हैं, क्यों? क्योंकि आप चाहते हो कि ये लॉजिक जिया जाए। मतलब हम चाहते हैं कि आउटपुट तभी 1 हो जब आपके आउटपुट इनपुट दोनों हाई हो। एक और इंसान ने बोला कि सर नहीं, हम लोग चाहते हैं कि इस तरह की सिचुएशन जी जाए। अब इस तरह की सिचुएशन अगर आप जीना चाहते हो
तो इस तरह की सिचुएशन जीने के लिए लोगों ने जो पहली बार डिज़ाइन करता है, वो उन्होंने क्या सोचा होगा, एक काम करते हैं यार, दोनों ट्रांजिस्टर को अब सीरीज़ में ना लगा के एक काम करते हैं, पैरेलल में लगाते हैं और देखते हैं कैसा आउटपुट मिल रहा है। जब उन्होंने दोनों ट्रांजिस्टर को पैरेलल में लगाया और इसके बाद देखा, तो इस तरह का लॉजिक दिखने लगा। मतलब जब भी आपके दोनों इनपुट 0 होंगे तो आउटपुट तभी 0 होगा, बाकी एक बार भी अगर 1 है कोई भी, तो आपका आउटपुट 1 हो जा रहा है। बहुत अच्छी चीज़ है यार, ये तो बड़ा जादू है। मतलब ट्रांजिस्टर के कॉम्बिनेशन अगर हम बदलते जा रहे हैं, तो ये ढेर सारे लॉजिक हमें मिलते जा रहे हैं और इन्हीं लॉजिक को हमने नाम देना शुरू कर दिया। मतलब इस तरह के लॉजिक अगर मिले तो हमने इसको बोल दिया कि आउटपुट 1 होगा तभी जब सारे इनपुट 1, तो ये एंड लॉजिक है। सिमिलरली जैसा मैंने ऐसा किया तो उन्होंने देखा कि इस तरह की चीज़ों को देखने के बाद हमें ऐसा मिल रहा है कि मतलब आउटपुट आपका 1 होगा जब भी कोई भी इनपुट 1 हो। मतलब इन दोनों में अगर एक 1 है तो आउटपुट 1, इन दोनों में अगर एक भी 1 है तो आउटपुट 1, और इन दोनों में तो दोनों 1 है तो इसका मतलब आउटपुट 1। और इस तरह के लॉजिक का नाम दिया गया और लॉजिक। और लॉजिक ये कहता है कि आउटपुट आपका हमेशा 1 होगा अगर कोई भी इनपुट आपका हाई हो। चाहे अगर यहाँ 2 ना होता, यहाँ पे 3 वेरिएबल होता, तो 3 वेरिएबल में अगर कोई भी गलती से एक हाई है ना, तो आउटपुट आपका हमेशा हाई होगा। और इस तरह की लॉजिक मिली जब आपने 2 ट्रांजिस्टर को इस तरह लगाया तब। सर फिर से मुझे जरा दिखाइए कि इस तरह की लॉजिक, इस तरह के ट्रांजिस्टर कनेक्शन करने के बाद क्यों ऐसा लॉजिक आ रहा है, क्या ऑपरेशन से समझा जा सकता है? चलो हम लोग इसको एक बार समझ लेते हैं। तो ये मैं सबको समझाने जा रहा हूँ कि ऑपरेशन सही में देखना चाहता हूँ कि ऑपरेशन ऑफ जो और गेट है वो सही में ऐसा लॉजिक जी रहा है। तो 2 केसेस उठा लेते हैं, सारा कॉन्सेप्ट वही लगाएंगे। पहला केस ये उठा लेते हैं और एक दूसरा वाला केस ये उठा लेते हैं, पहला वाला, ये वाला केस उठा लेते हैं, पहला वाला। तो दोनों केसेस में आपके ए और बी 0 0 है। तो अगर ए बी 0 0 है तो दैट मीन्स ये भी लो और ये भी लो, और अगर ये लो है और ये लो है तो दोनों ट्रांजिस्टर आपके कैसे होंगे? सर दोनों ट्रांजिस्टर हमारे कैसे होंगे? हमारे दोनों ट्रांजिस्टर होंगे ऑफ। मतलब आपके दोनों ट्रांजिस्टर ऑफ मोड में होंगे और जो सर्किट दिख रही है वो सर्किट कुछ इस तरह दिख रही होगी। दैट मीन दिस इज योर VCC एंड दिस इज योर ऑफ ट्रांजिस्टर एंड दिस इज ऑल्सो ऑफ ट्रांजिस्टर, और इस तरह की सिचुएशन कुछ दिख रही होगी और आपको दिख रहा है। इस तरह की सिचुएशन अगर दिख रही है तो अगर देखो तो VCC कनेक्टेड नहीं है आउटपुट से, और इस तरह की सिचुएशन में आपको हमेशा आउटपुट क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। लेकिन सर अगर आप देखो कोई और दूसरी तीसरी सिचुएशन उठा लो, सर एक काम करो ये वाली सिचुएशन उठा लो, जरा देखिए क्या मामला है, क्या आउटपुट हाई पहुंच जाएगा? तो इस केस में ए तो 0 है, तो ए तो 0 है तो ये तो ऑफ रहेगा, लेकिन जो बी है ना वो आपका ऑन हो जा रहा है, और बी अगर ऑन हो जा रहा है इसका मतलब ये शॉर्ट सर्किट हो जा रहा है। और अगर ये शॉर्ट सर्किट हो रहा है तो जरा ध्यान से देखो कर क्या रहा है। ये जो VCC है वो डायरेक्टली देखो किससे कनेक्टेड हो जा रहा है? आउटपुट से एक तार, एक लाइन कनेक्ट हो जा रही है। तो इस केस में जो भी VCC आप लगाओगे, VCC आपने अगर 5 वोल्ट रखा है तो VCC 5 वोल्ट आपको कहाँ मिल जा रहा है? आउटपुट पे मिल जा रहा है, क्योंकि वो डायरेक्टली कनेक्टेड है एक वायर से। और देखो यहाँ पे जब भी आपको आउटपुट हाई मिलेगा तो जाहिर सी बात है इसका मतलब क्या है? आउटपुट हमेशा हाई होगा और ये VCC के बराबर होगा, और इसको ही हम लोग बोल देते हैं 1। तो देखो ऐसे केसेस में आउटपुट हमेशा 1 आ रहा है। सर उल्टा केस करोगे ना, अगर ये 1 0 वाला केस करोगे ना तो 1 0 वाले केस में ये ऑफ हो जाएगा और ये ऑन हो जाएगा, फिर भी आपको एक पाथ मिल जाएगा। सर तीसरे वाले केस में, लास्ट वाले केस में 1 1 अगर कर दो तो ये दोनों ऑन हो जाएगा, दोनों ऑन हो जाएगा। तो देखो VCC डायरेक्टली कनेक्टेड अभी भी आउटपुट से है। तो ये जो ऑपरेशन है, ऑपरेशन से साफ साफ समझ में आ रहा है। इस तरह अगर कनेक्शन करोगे तो आपको यही लॉजिक मिलेगी, और इस लॉजिक को उन्होंने नाम दिया, एक रिप्रेजेंटेशन दी कि बार बार ये सर्किट अब नहीं बनाएंगे गुरुजी, हमको एक लॉजिक मिल गया जिसको बोलते हैं और लॉजिक। और लॉजिक ये कहता है कि आपका आउटपुट 1 हमेशा होगा जब भी कोई भी एक इनपुट हाई हो, और यही है और लॉजिक। और लॉजिक का जो रिप्रेजेंटेशन है वो ये है। VCC ग्राउंड इसमें भी दिखाना होता है ये, लेकिन बार बार आप आज के बाद अब ये नहीं दिखाओगे। इसका मतलब जो कॉपी और बुक में दिखा होता है वो इस तरह ही दिखा होता है, आउटपुट और ए और बी। और ये है आपका और लॉजिक, ये है आपका एंड लॉजिक। एंड लॉजिक और लॉजिक का जो टेबल ऐसे ही भराएगा, आउटपुट ऐसे ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इसके अंदर ट्रांजिस्टर है और ट्रांजिस्टर इस तरह से कनेक्ट हुआ है, और इस तरह कनेक्ट होने के बाद जब हम लोग उसको देखते हैं ऑपरेशन वाइज तो हमको ऐसा ही रिजल्ट मिलेगा कि जब भी आप ये 1 0 1 करोगे तो आउटपुट 0 आएगा, 1 0 करोगे आउटपुट 0 आएगा। जब ये कंडीशन आती है तभी आउटपुट आपको हाई मिल रहा है। सिमिलरली इस वाले केसेस में हम लोग ट्रांजिस्टर की पोजीशन को ऐसे ऐसे कनेक्ट कर दिया और उससे देखा ये आउटपुट आ गया। ये बात याद रखना। 2 एग्जांपल देने के बाद मैं तुमको ये समझाना चाहता हूँ। सर इसका मतलब सेम कॉन्सेप्ट कहाँ कहाँ लगेगा?
सेम कॉन्सेप्ट आपके नैंड गेट पे भी लगेगा, नॉट गेट पे भी लगेगा, नॉर गेट पे भी लगेगा, एक्सॉर गेट पे भी लगेगा, एक्सनॉर गेट पे भी लगेगा। जितने गेट्स आपने आप तक पढ़े हैं उन सारे गेट्स में यही है, मतलब उसके अंदर क्या है, ट्रांजिस्टर और उनकी कॉम्बिनेशन। यहाँ दो सीरीज में लगा दो तो देखो और लॉजिक देगा, इस तरह का आउटपुट आएगा। जब पैरेलल में लगा दोगे तो इस तरह का लॉजिक आएगा। जानते हो, जब अगर आप और बदलना और भी एक्सटेंड करना चाहो तो एक चीज़ और बताता हूँ, एक्सॉर लॉजिक में जानते हो क्या होता है? एक्सॉर में यहाँ पे दो ट्रांजिस्टर सीरीज पैरेलल में लगाते हैं और यहाँ पे दो ट्रांजिस्टर सीरीज में लगाते हैं, मतलब कि इस तरह के ही कॉम्बिनेशन से हम लोग कई गेट्स बनाते हैं और हम लोग कुछ भी बना सकते हैं। लेकिन शुरू में बेसिकली क्या हुआ, हम लोग इन सारे ही गेट्स को ही बना लेते हैं और इन गेट्स की लॉजिक को समझ जाते हैं कि इस गेट का मतलब क्या है, ये लॉजिक, उस गेट का मतलब है ये लॉजिक, एंड नैंड गेट का मतलब है वो लॉजिक। सिमिलरली ढेर सारे गेट्स हम लोग बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग को आगे भी बढ़ना है और भी आगे भी और कॉम्प्लेक्स सिचुएशन जीनी है। ये तो बेसिक सिचुएशन है, ये तो बेसिक सिचुएशन है, दैट इज वाई ये सारे क्या कहलाते हैं, बेसिक गेट्स कहलाते हैं। लेकिन और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स या स्पेशल सिचुएशन जीनी है। स्पेशल सिचुएशन क्या होती है सर? स्पेशल सिचुएशन मुझे ये जीनी है सर, फॉर एग्जाम्पल दो ही इनपुट है सर और मुझे स्पेशल सिचुएशन ये जीनी है कि मैं चाहता हूँ कि जब दोनों इनपुट सेम रहे, जब दोनों इनपुट सेम हो तो आउटपुट 0, और जब भी दोनों डिफरेंट हो तो आउटपुट हमारा 1 हो। ये स्पेशल सिचुएशन जीना चाहते हो आप। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ सर दोनों जब सेम रहे तो आउटपुट हमारा 1 रहे और बाकी सिचुएशन में 0 रहे। ये भी एक स्पेशल केस हुआ। ये स्पेशल केस को कहते हैं एक्सॉर और ये स्पेशल केस को बोलते हैं एक्सनॉर। और जो गेट या जो कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांजिस्टर इसको जीता है उसको बोलते हैं एक्सॉर गेट और एक्सनॉर गेट, और इसीलिए उसको बोलते हैं स्पेशल गेट्स। मतलब कुछ स्पेशल सिचुएशन जीना चाहते हो तो। अब बात आती है सर, एक छोटी सी सिचुएशन जीनी थी तो आपने दो ट्रांजिस्टर के कॉम्बिनेशन को यूज़ किया और ढेर सारे ट्रांजिस्टर को यूज़ कर रहे हो। सर थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड अगर सिचुएशन हो जाए, सेम कॉन्सेप्ट लगाते हैं, अगर थोड़ी सी सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाए तो इसका कतई यही मतलब है कि अभी आप दो ट्रांजिस्टर के कॉम्बिनेशन को यूज कर रहे थे, अब आगे और सिचुएशन अगर कॉम्प्लिकेटेड होगी तो क्या आप कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स यूज कर सकते हो? बिल्कुल। और कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन जीना है तो गेट्स के कॉम्बिनेशन को यूज करेंगे। अब आइंदा जब मैं सर्किट बनाऊंगा, एक बड़ी लॉजिकल सर्किट बनाऊंगा, उसके अंदर ट्रांजिस्टर ना यूज करके मैं गेट यूज कर लूंगा, और गेट के अंदर तो ट्रांजिस्टर है ही, और इन सारे गेट्स का बेसिक जो ऑपरेशन है वो हमें याद है, हमें पता है क्या होता है। तो बिल्डिंग ब्लॉक क्या होता है हर एक डिजिटल डिवाइस का? ट्रांजिस्टर। लेकिन ट्रांजिस्टर बार बार ये सर्किट ना दिखाना पड़े तो हम लोग इसको गेट्स में, बेसिक गेट्स में तोड़ लिया और सारे बेसिक गेट्स को मिला के कुछ और स्पेशल सर्किट्स और स्पेशल लॉजिक सर्किट बनती है, वो हम लोग सीखते हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट या सीक्वेंशियल सर्किट। होपफुली ये समझ में आ गया होगा कि ऐसा ही लॉजिक क्यों आ रहा है, ऐसा ही लॉजिक क्यों आता है। वो इसलिए आ रहा होगा क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो ट्रांजिस्टर्स लगे हैं उन ट्रांजिस्टर की लोकेशन उसके वाइज के ही हिसाब से आउटपुट आ रहा है और वे आपके आ रहा है। आप जिस हिसाब से सोचिए उस हिसाब से बताइए, मैं ट्रांजिस्टर को लूंगा और ट्रांजिस्टर को कनेक्ट कर दूंगा। अब तुम ही सोचो, जब मान लो मार्केट से तुमने बोला किसी को, गए बोले यार मुझे एंड गेट दे दो, तो वो एंड गेट भी दे सकता है। लेकिन अगर किसी इंसान ने या किसी मैं ही तुमसे बोल दूं यार मैं एंड गेट चाहता हूँ, मैं एंड लॉजिक जीना चाहता हूँ, और मैं तुम्हें दो ट्रांजिस्टर दे दूं और बोलूं तुमसे जरा मुझे एंड लॉजिक देके दिखा दोगे? हाँ भाई दिखा दूंगा, मुझे पता है कि उसके अंदर क्या है। सिमिलरली एंड गेट अगर दूं और या दो ट्रांजिस्टर दूं तब भी तुम अपना काम कर लोगे बाय यूजिंग दिस सर्किट और बाय यूजिंग दिस सर्किट। लेकिन जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, क्योंकि एक गेट के अंदर तो दो ट्रांजिस्टर लग रहे हैं, तीन ट्रांजिस्टर लग रहे हैं, पांच ट्रांजिस्टर लग रहे हैं, उनको खेलना आसान है। लेकिन एक बड़ी लॉजिक सर्किट के अंदर मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर होते हैं, पता है? मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर के इंटरकनेक्शन को करना बहुत डिफिकल्ट है। इसीलिए धीरे धीरे हम लोग क्या करते हैं, गेट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं और फिर कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स को एक लॉजिक सर्किट्स में कनेक्ट कर देते हैं और उन लॉजिक सर्किट के कॉम्बिनेशन को बड़ा डिजिटल सर्किट बना लेते हैं। तो कहने का मतलब अगर मैं सार में बताऊं तो एक बहुत प्यारी सी चीज़ समझना कि अगर मेरे पास एक बड़ी सी लॉजिक सर्किट है ना, उस लॉजिक सर्किट के अंदर छोटी छोटी लॉजिक सर्किट ढेर सारी होंगी और उन लॉजिक सर्किट के अंदर छोटे छोटे थोड़े थोड़े गेट्स होंगे और उन गेट्स के अंदर इनडायरेक्टली क्या है, ट्रांजिस्टर। सो हम लोग स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। वो सिंपल एक एग्जांपल अगर ले लो, घर बनाते हो, घर बनता किससे है? अगर ध्यान से देखो तो ईंट से। ईंट को लगा के आप दीवार बना लेते हो, चार दीवार को मिला के एक रूम बना लेते हो, चार रूम को मिला के एक मकान बना लेते हो, कई मकानों को बना के एक सोसाइटी बना लेते हो। सेम वही चीज़ यहाँ पे की जाती है। ट्रांजिस्टर्स अगर आपके ब्रिक्स हैं तो ये आपके वॉल हैं, इनको मिला के आप बनाओगे रूम,
और रूम क्या होते हैं, लॉजिक सर्किट, छोटे लॉजिक सर्किट, और छोटे छोटे लॉजिक सर्किट को मिला के आप बड़ी लॉजिक सर्किट बनाओगे, दैट मीन्स पूरा का पूरा मकान। यही कॉन्सेप्ट आप डिजिटल सर्किट में भी यूज करते हो, याद रखना ऐसा है। अब एक ही चीज बचा हुआ है, इसके नेक्स्ट वीडियोस में छोटे से बताऊंगा कि हम लोग एंड लॉजिक का जो आउटपुट होता है वो ए बी कैसे लिखते हैं, उसका लॉजिक ए प्लस बी क्यों लिखते हैं वो बताऊंगा। दैट्स इट। इज इट ओके?